शरण बंधन करती है, उसके बाद में अपनी दिनचर्या शुरू करती है। एक दिन पबर रेखा अपनी हमजोलियों को साथ में लेती है, रथ में सवार हुई और रथ में सवार होने के बाद में वन में विहार करने के लिए चली गई। जब जंगल में पहुंच जाती है पवन रेखा, जब वन में भ्रमण करने लगी तो वहीं एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस की नजर पवन रेखा के ऊपर पड़ी है। तो राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा तो मोहित हो गया। सोचने लगा ये पवन रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन पतिव्रता भी है। अगर मैंने इसके बदन से हाथ लगाया तो ये हमें जलाकर नष्ट कर देगी। तो भाइयों, सोचने लगा अब चाहे मरना हो चाहे जीना हो, लेकिन इससे मिलना अवश्य है। तो उस राक्षस ने अपनी माया दिखाना शुरू की। जो हवाएं चल रही थी वो तेज तूफानों में बदलने लगी, वृक्ष टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। पवन रेखा की जो सखियां थी वो सखियां पवन रेखा से बिछुड़ गई। भयानक काली पीली आंधी आने लगी, पवन रेखा रोने लगी। और पवन रेखा जब रोने लगी, उसी वक्त उस राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। और पवन रेखा को रोते हुए देखा, वैसे ही वो राक्षस कहने लगा पवन रेखा पागल हो गई। बबर शेर की पत्नी होते हुए भी गीदड़ों से डर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? पवन रेखा नहीं समझ पाई ये राक्षस है या मेरा पति है। पवन रेखा बोली, स्वामी लेकिन आप यहां पर कैसे आए? राक्षस बोला, पवन रेखा तुम्हारे ऊपर जब जब मुसीबत पड़ेगी तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब पवन रेखा को नहीं मालूम कि ये राक्षस भेष बदल के आया है। भक्तों, वो राक्षस कहता है पवन रेखा एक बात बताएं। बोलायो प्रिय रुदन छोड़ो और हाजिर है तेरा रखवाला। बोलायो प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सम्मुख तुमको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। इसकी आवाज बड़ा थोड़ी। सुखमय बनवाए, इस बन के खिले हुए गुल हैं उसको जीवन से शर्माए। नहीं समझ पाई वो देवी ये राक्षस है या मेरा पति। धोखे से उस नीच ने और किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में उस पापी का संयोग। धोखा देकर रानी के सतीत्व को नष्ट कर दिया और अंत में अपने राक्षस रूप में खड़ा हो गया। पवन रेखा घबरा गई, कौन हो तुम? मैं पूछ रही कौन हो? नीच राक्षस, ये तेने क्या किया?
तेने मेरे पवित्र दामन पर धब्बा लगा दिया। मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म की शक्ति नहीं रही, न मैं तुझे जलाकर भस्म कर देती। राक्षस बोला, ठहरो पबर रेखा ठहरो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है पबर रेखा। तुम्हारी सोनी गोदी को देखा, तुम्हारे ऊपर रहम आ गया। एक बहुत बलवान बालक जन्म लेगा। पबर रेखा कहने लगी, नीच कैसा बालक हो सकता है? तेरे जैसा मक्कार, तेरे जैसा राक्षस, अय्यास, बदमाश और बालक कैसा हो सकता है? राक्षस बोला, हाँ पबर रेखा, आपने सत्य कहा, ऐसा ही होगा, राक्षस तो होगा। लेकिन पबर रेखा एक बात बताओ, राक्षस होगा लेकिन बलवान होगा, मेरे से भी बलवान होगा। कि मेरे और समान योद्धा होगा, और भाई कोई जीत न पाएगा। और राजा नर की तो बात कहा कि बस इंद्र हार के जाए। पबर रेखा, राजाओं की बात छोड़ो, इंद्र आ जाएगा, वो भी हार मान के जाएगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण बेशक वो बहुत सताएगा, पर इतना ध्यान रहे रानी, हरे हाथों मारा जाएगा। जवाब दिया है, बहुत बलवान बालक होगा, इंद्र आ जाएगा, वो भी हार मान के जाएगा। उसे मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आएंगे। राक्षस की बात सुनी तो पबर रेखा रोने लगी, क्या करूं, क्या करूं, मैं बेबस हूं। ओरे पापी अधर्मी, तेने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कि तेरो जइयो सत्यानाशी, और ये धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। पापी कर पहले जान मिले थी,
तरह से रानी रोती रही, राक्षस वहां से चला गया। और जब राक्षस वहां से चला गया है तो पबर रेखा जब वहां से चली है अपनी सखियाओं के पास में आई, और सखियाओं के पास में आई है तो सखियाओं को ये भेद बताया नहीं, भेद छुपा लिया। घर पर चली आई, पति को भी ये भेद नहीं बताया। धीरे 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 समय यापन हुआ तो पबर रेखा के उदर में पापी राक्षस का अंश पलने लगा। जब राक्षस का अंश पलने लगा, अब पृथ्वी पर प्रकृति का चित्त मलिन पड़ने लगा, बड़े असगुन होने लगे, संत महात्मा दुखी होने लगे, दिन में श्वान रोने लगे, आकाश से तारे टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। भयानक असगुनों के बीच में घोर घड़ी नक्षत्र में पापी कंसे पापी कंस का जन्म हो गया। भाइयों, जब इस राक्षस का जन्म हुआ तो इतनी भयानक आंधी तूफान आई है, बताया है पंडित गोविंद दास विनीत ने कि पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचान लगी, घन घन करके घन घुमड़ी उठा, कछ महाप्रलय सी आन लगी। महाप्रलय, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश हिलने लगा। पृथ्वी कांपी, आकाश हिला और हिल गई धुरी धरती धरती। पार जमुना जी, परीक्षित जी, घोर घड़ी नक्षत्र में पापी कंसेश का जन्म हुआ। महाराज उग्रसेन को बड़ी चिंता हुई, न मालूम कौन सी घड़ी में बालक का जन्म हुआ है, बड़े अपशकुन हो रहे हैं। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य पंडित जी को बुलाया और गर्गाचार्य पंडित जी से कहा, महाराज पत्रा खोल के देखो, इस बालक की दिन दिशा बताओ, कौन सी घड़ी में इस बालक का जन्म हुआ है। तो गर्गाचार्य पंडित जी ने पत्रा खोल के देखी, जवाब दिया, महाराज ये बालक तुम्हारे कुल में कलंक बन के आयो है और ये तुम्हारा नाम नहीं चलाएगा, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाता रहेगा, संत महात्मा ब्राह्मणों को सताएगा, गौशालाओं में गायें कटवा देगा, झोपड़ियों को जला देगा, मंदिरों को तोड़वा देगा,
इसका नाम है कंस। कंस नाम है इसका। इसे मरवा दो, और नहीं मरवा तो जमुना जी में बहा दो इसको। राजन कलंक है, कलंक। उग्रसेन बोले बालक है, अब मारा तो नहीं जाएगा, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे भी नहीं। एक वस्त्र में लपेटा, और वस्त्र में लपेटने के बाद में कंस को काठ के संदूक में बंद किया, और वही काठ का संदूक यमुना जी में फेंक दिया। अब वो काठ का संदूक बहता बहता पहुंच गया परीक्षित महाराज बटेश्वर में। ये बटेश्वर हमारे पास में पड़ता है। वहीं बटेश्वर में पहुंच गया। बटेश्वर के पास में जो सौरीपुर गांव है, वहां के रहने वाले महाराज सूरसेन यमुना जी में स्नान कर रहे थे। संदूक उन्होंने देखा तो संदूक को निकाल लिया, खोल के देखा तो उसमें हट्टा कट्टा सा बालक है। बालक को लेके घर पर गए, और सूरसेन ने अपनी पत्नी को बालक थमाया, कहा सुनो, एक बालक तो भगवान ने पहले से दे दिया था तुम्हें, और दूसरा बालक ये हमें यमुना मैया ने दिया है। जितना प्यार दुलार तुम पहले बालक पर करती हो, उतना ही प्यार तुम इस बच्चे को भी देना। अब कंस का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। पालन कहाँ हो रहा है? बटेश्वर में। इस तरह से धीरे 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 कंस बड़ा होने लगा। 11 साल का हो गया कंस, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि मेरे असली माता पिता कौन है। उसी वक्त देवर्षि नारद को चिंता हुई कि पृथ्वी पर भार उत्पन्न हो गया है। अब हमें से सूचना दे तो ये उपद्रव करे, अत्याचार करे, पाप करे, तो भगवान को फिर जल्दी आना पड़े और इस दुष्ट का संहार करें। तो नारद ने बीड़ा उठा लिया। कि लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, तुम्हारे द्वार खड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारे द्वार खड़े। नारायण 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 कहते हुए देवर्षि नारद वहां से चले, कंस के पास में पहुंच गए। कंस ने देखा, बाबा जी आइए, महात्मा से हमें न मालूम क्यों कुदरती घृणा है।
चित्त तो प्रसन्न है। नारद बोले हमारा तो चित्त प्रसन्न है कंसराज, तेरी चिंता लगी थी इसलिए चले आए, मेरी चिंता काहे को करते हो? कंस, तुम्हें हकीकत का पता नहीं है। तुम्हारे जो असली माता पिता हैं वो मथुरा के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन ने तुम्हारे साथ छल कर दिया। जन्म लेते ही तुम्हें काट के संदूक में बंद करके जमुना जी में बहा दिया। सूरसेन महाराज ने तुम्हें निकाल लिया। यहां पर तुम्हारा लालन पालन हो रहा है और जन्म तुम्हारा मथुरा में हुआ है। और जो इतनी बात सुनी वैसे ही कंस नारद के पैरों पर गिर पड़ा। बाबा जी, तुमने तो बुद्धि के किवाड़े ही खोल डाले। मुझे तो मालूम ही नहीं था आज तक, लेकिन अब हमें मालूम पड़ गया कि मेरे असली पिता ने हमारे साथ गद्दारी कर दी। अब नारद के पैर पकड़ लिए और कहा कंस ने कि नारद जी, तुमने अगर ये बात कर हमें बता दी है, तुमने मेरी आंखें खोल दी, तो आज से तुम ही मेरे गुरु हो। उसी दिन से कंस ने नारद को अपना गुरु मान लिया। नारद के जाने के बाद में और कंसराज वहां से चला गया है, कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद में भगवान भोले बाबा की घोर तपस्या की है। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। तो भगवान भोले बाबा ने और कंस को एक धनुष दिया। कंसराज, इस धनुष को ले जाओ। 17-18 गुंडाएं भाइयों जहां भी धाबा बोल देते हैं वहां पर मैदान साफ कर देते हैं। इसी तरह से धीरे 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 कंस का आतंक बढ़ने लगा। देवता दुखी होने लगे। महाराज उग्रसेन भी बहुत परेशान हैं। क्या करें कंस के अत्याचारों से? मथुरा की सारी प्रजा त्राहे माम करने लगी। उग्रसेन के पास में उलाहने पर उलाहने आने लगे। अन्नदाता महाराज, अगर किसी दूसरे का बालक हो उसकी शिकायत करने में अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा बेटा कंस अब हमें जीने नहीं दे रहा। किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है। महाराज रक्षा करिए, अपने बच्चे को समझाइए, रक्षा करिए। उग्रसेन बड़े दुखी हुए, कंस को बुलाया और कहा कि हमारे दरबार में कंस को पेश किया जाए। तो कंस वही करिया करिया लाठी वाले 17-18 गुंडन के संग। उग्रसेन कहने लगे कंसराज, तुम ये शर्म आनी चाहिए, तुम एक राजा के लड़का, और ये तुम्हें मालूम नहीं कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसे होते हैं। शेर और बन जैसे। शेर से बन की शोभा हुआ करती है और बन से शेर की रक्षा हुआ करती है। शेर अपने ताकत के घमंड में आकर अगर बनी को उजाड़ देगा तो स्वयं अपने शरीर को कहां छुपाएगा। तुम किसी बच्चे का सर फोड़ देते हो, किसी का हाथ तोड़ देते हो, बारी बारी बालाओं को वृक्षों से बदबा देते हो, कोरों की मार लगाते हो। अगर तुम आदत से बात नहीं आए, अगर तुम आदत से बात नहीं आए तो प्रजा में तूफान खड़ा हो जाएगा। समझ गए? कंस कहने लगा समझ गए। अरे क्या समझ गए तुम? समझ गए। अरे क्या समझ गए तुम? हम ये समझ गए बुढ़ापा आने के साथ साथ तुम्हारी जो अक्ल रूपी जो घोड़ी है वो भी बूढ़ी पड़ गई है। हाँ, राज्य के लायक नहीं रहे, सफेदी आ गई तुम्हारे ऊपर, इसलिए फैसला लोगे, फांसी होगी उसे तो बरी कर दोगे।
और निर्दोष को फांसी लगवा दोगे? क्यों राज्य कर रहे हो? इस मथुरा का राजा तुम्हें अब नहीं रहना चाहिए, अब तुम्हें आराम की आवश्यकता है। इस मथुरा का राजा अगर कंस को बना दिया जाए तो कैसा होगा? कोई नहीं बोला। कहां गया ये सांड वाला लड़का? इस मथुरा का राजा अगर कंस को बना दिया जाए तो कैसा होगा? कोई नहीं बोला। अरे बोलते क्यों नहीं? इस मथुरा का राजा अगर कंस को बना दिया जाए तो कैसा होगा? कहां चला जाता है? और तो कोई नहीं बोल पाया परीक्षित जी। वही जो 17-18 गुंडा खड़े थे वही कहने लगे कि कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। अब क्या था? उग्रसेन के कान में कहा, देखा पिताजी, देखो हमारे पक्ष में जनता कितनी आवाज उठा रही है। गद्दी से नीचे उतर जाओगे कि बेइज्जत करके उतारना पड़ेगा। उग्रसेन सोचने लगे, पापी है, बलवान भी है, अगर मैं नहीं उतरा तो बेइज्जत करके हमें उतारेगा। एक बात याद रखना भक्तों, किसी विद्वान ने लिखा है, ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्रेर शत्रुर अपंडिता। ऋण करता पिता शत्रु, ऋण कहने का मतलब कर्जा, जो कर्जा ले लेके खाता है और अंत में मरने के बाद में अपनी औलाद के सर पर जो कर्जा लाद जाता है वो पिता शत्रु के समान है। ऋण करता पिता शत्रु, माता जब व्यभिचारिणी, जो व्यभिचारिणी मां है, जो बदचलन मां है, वो पूरे परिवार को कलंकित कर देती है। ऐसी मां शत्रु के समान है। भार्या रूपवती शत्रु विशेष भाई, स्त्री सुंदर है और पति कुरूप है, शत्रु के समान समझो। किसी मोड़ पे मरवा सकती है, इसलिए ज्यादा सुंदर स्त्री और कुरूप पति शादी मत करो। हाँ, पर नहीं हो सकता है। पुत्रेर शत्रुर अपंडिता, और ऐसा कंस जैसा शत्रु पुत्र अगर हो तो वो कभी पंडित नहीं हो सकता, वो शत्रु के समान होता है, वो धुंधकारी की तरह से होता है। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनी होगी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। खल में केवल दो ही अक्षर आते, खल, खा से खाना और ला से लड़ना। खाता है और जिसका खाता है उसी से लड़ता है। तो कहने का मतलब है उग्रसेन गद्दी से नीचे उतर पड़े और कंस गद्दी पर अधिकारी बन के बैठ गए। करेला वैसे तो करूँ तो से नीम पे और मोड़िए। कंस ने आदेश दिया, सिपाहियों, हमारे पिताजी ने हमें राजा बना दिया है। बुढ़ापे के साथ साथ बुद्धि उनकी थोड़ी विपरीत हो चुकी है, इसलिए हमारे पिताजी का श्रृंगार करो। प्रजा के लोग देखने लगे, कंस तो अपने पिताजी का श्रृंगार करवा रहा है। सिपाही आए हथकड़ी लेकर और हाथों में हथकड़ी पहनाई। सिपाहियों ने कहा, महाराज बताओ आदेश। ले जाओ इन्हें, अब बंद कर दो मथुरा के कारागृह में। अपने बूढ़े पिता को दुष्ट ने मथुरा की जेल में डाल दिया। भाइयों, अब तो कंस ने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा, सुनो, आज से पहले इस मथुरा के राजा हमारे पिता थे।
जी महाराज। लेकिन हमारे पिता पागल थे, पागल तुम महापागल। जी महाराज। हमारे पिता जो कहते रहे तुम करते रहे। जी। उनने कहा यज्ञ करो, कर दिया। हवन करो, कर दिया। जी महाराज। लेकिन एक बात सुनो, हमारे राज्य में हवन, कीर्तन, भजन कोई नहीं करेगा। नहीं करेगा महाराज। हवन में जो घी जलाते हैं, मूर्ख हो तुम, क्यों जलाते हो? शरीर में खाओ जी, तंदुरुस्त बनो। जी महाराज। लड़ाई झगड़े में काम आओगे, हड्डियां मजबूत बनेगी। जी महाराज। और कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। जी। अगर कहीं कीर्तन होगा मेरे नाम का, जी महाराज, यज्ञ अगर करना है तो कंस महायज्ञ करो। जी महाराज। और सुनो, बोलिए। कहीं भी भजन नहीं होगा। नहीं होगा। भजन होगा तो मेरे नाम का। जी। हम मर नहीं सकते, कंस अमर है, अमर। भाइयों, अब तो कंस अधिकारी बन गया। मथुरा की प्रजा कोई अगर आवाज उठाती है तो उसे फांसी लगवा देता है, मरवा देता है। मेरे भैया, कि अधिकारी बन गया कंसराज और नए नए कानून बनन लगे। और फिर लुच्चे और लफंगन के और रबड़ी से भोजन खपन लगे। जो लुच्चे लफंगे हैं, बेचारी हैं, रबड़ी से भोजन खाने लगे। विशेष भाई, बाली बाली सब बालाए, बेवजह सताई जान लगी, बेवजह सताई जान लगी। भूतल की सारी आत्माएं हाय 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 चिल्लान लगी। अब तो भाइयों, मथुरा के बीच में आतंक शुरू हो गया। मंदिरों को तुड़वाने लगा, गौशाला में आग लगवाने लगा। गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पे, मुनियों के माथ फूटते थे। वेदों के सफेद अग्नि में शास्त्रों की खोज हो रही। मैया पृथ्वी बैरागिनी बने, ब्रह्मा से खड़ी रो रही थी। अब तो मेरे भैया कंस के आतंक से दुखी होकर, ऐसे क्यों करते हो? ये बैठे इधर दे दिया।
ये हमारे पास में भैया 105 रुपए भेजवा रहे हैं, सोनू ततारपुर अलीगढ़ के रहने वाले, और लिख रहे हैं कि बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे। हमें तो मालूम है कि जो गम के ही मारे कलश भरने वाली जो बेटियां हैं मंच के पास में आ जाए। आ जाओ, वजीफा तैयार है तुम्हारा। हाँ चलो अभी सुनाएंगे। अब तो इधर पृथ्वी माँ बैरागिन बनी हुई भगवान ब्रह्मा से रो रही है, प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करिए, कंस के अत्याचार अब हमसे सहन नहीं हो रहे। तो इधर पृथ्वी माँ देवताओं की वो करुण भरी पुकार नभमंडल को भेद कर बैकुंठ नाथ के कानों में टकराई, और कानों में जब टकराई तो भगवान कहते हैं देवताओं दुखी मत होइए, हे पृथ्वी माँ कंस के अत्याचारों से आप ही नहीं बल्कि सारा जगत दुखी है। लेकिन मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा। कौन सा? हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, और रो रो के हमें रुलाओ ना। अब ज्यादा व्यथा सुनइयो ना। भगवान कहते हैं कंस के दुखों से, कंस के अत्याचारों से आप ही नहीं बल्कि सारा जगत ही दुखी है। लेकिन मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें काम करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं विश्वास धरो धीरज धारा, पापी का काल आ रहा है, पृथ्वी की लाज बचाए बेको, अब पृथ्वी पाल आ रहा है। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम जितने भी देवता हो, तुम सभी देवता भूमंडल पर चले जाओ। अब भाइयों, जो सभी देवता थे
ब्रजमंडल में यादव बने हैं, यादव परीक्षित महाराज। देवता यादव बने और ब्रजमंडल में जब देवता यादव बने अब भगवान आने वाले हैं राजा बनके। भगवान देवताओं का राजा बनके आ रहे हैं, लेकिन ये देवता सब यादव बने। इस तरह से कंस धीरे 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 अत्याचार करता रहा। और इसी बीच में जो ये हमारे पास में जो ये सोनू जो ततारपुर के रहने वाले हैं, जो इन्होंने पत्र जो पर्चा भिजवाया है, देखते हैं 2 लाइनें। कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे।